अच्छा, आज हम सैक्रम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सैक्रम जो है ट्रायंगुलर बोन है। इसकी हमारे पास ट्रायंगुलर बोन होती है और ये 5 जो होते हैं सैक्रल वर्टिब्रास से मिलके बनती है, जो कि फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये एंटीरियरली जो है ये कनकेव है और स्मूथ है, और पोस्टीरियरली जो है ये हमारे पास कन्वेक्स है और इरेगुलर है। अब जो हमारे पास इसकी सर्फेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसके एंटीरियर सरफेस या फिर पेल्विक सरफेस है। ये जो बैक साइड पे इसकी है ये पोस्टीरियर सरफेस और डॉर्सल सरफेस है। ऊपर वाली साइड पे ये हमारे पास बेस है सैक्रम की, और फिर नीचे जो है यहाँ पे आके हमारे पास सैक्रम की एपिक्स बनती है। नीचे जो है ये कॉक्सिक्स बोन है। ठीक है, तो सैक्रम की एपिक्स यहाँ पे S5 पे ख़त्म हो जाती है। बेस हमारे पास मिलके बनती है S1 की बॉडी से। वर्टिब्रल बॉडी है जो कि रिजेंबल करती है विद द L5, और यहाँ पे हमारे पास मिलके बनाती है लंबोसैक्रल जॉइंट बनाती है। लंबोसैक्रल जॉइंट बनाएगी जिसका एंगल जो होता है बेसिकली 30 डिग्री एक्यूट एंगल होता है उसका। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेस के साथ जो है हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास एक ट्रायंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन है जो कि हमारे पास बेसिकली सैक्रल कनाल है। ये सैक्रल कनाल है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियरली लोकेटेड है बेस से, पोस्टीरियर बॉर्डर के भी पोस्टीरियरली लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो सैक्रल कनाल है, इसके अंदर से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें पास करती हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है कॉडा इक्वाना पास करता है, फिर हमारे पास स्पाइनल मेनिंजेस में से एरेक्नाइड और ड्यूरा पास करती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे फाइलम टर्मिनाले पास करता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो होती हैं लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजल नर्व्स होती हैं, उसके वो भी हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स यहाँ से पास करती हैं। फिर हम देख लेते हैं बॉडी को। अब बॉडी जो है हमारे पास सैक्रम की, उसका एंटीरियर बॉर्डर है, प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है जिसके हम कहते हैं सैक्रल प्रीमोंट्री। इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रल प्रीमोंट्री। और बैक साइड पे हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, यहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट होती है लोअर फाइबर्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स की। बैक साइड ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एला को देख लेते हैं। हमारे पास एला मिलके बनते हैं कॉस्टल और ट्रांसवर्स एलिमेंट से। जो हमारे पास मीडियल पार्ट होता है वो स्मूथ होता है, और जो हमारे पास लेटरल पार्ट होता है वो हमारे पास रफ होता है। स्मूथ पार्ट मीडियली और रफ पार्ट लेटरली। यहाँ से हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। मीडियल टू लेटरल जो होते हैं हमारे पास सबसे पहले सिम्फैटिक चेन पास करती है, फिर लंबोसैक्रल ट्रंक, इलियोलंबर आर्टरी एंड ऑब्चुरेटर नर्व। ये 4 स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। इसको याद करने के लिए आप स्लायो की टेक्निक याद कर लें या फिर लेटरल टू मीडियल ऑयल्स याद रख लें, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ये वेंट्रल सरफेस थी। वेंट्रल सरफेस की मिड लाइन से हमारे पास पास करती है मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी, और यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ होती है सिम्फैटिक चेन जाती है। ठीक है, यहाँ से अब ये जो हमारे पास फोरामिनास शो किए हुए हैं ये हमारे पास वेंट्रल सैक्रल फोरामिनास हैं। इनके अंदर से 2 चीज़ें पास करती हैं। वेंट्रल रिमाया ऑफ S1 से लेके S4 तक, उसकी स्पाइनल नर्व्स और लेटरल सैक्रल आर्टरीज। मीडियन सैक्रल आर्टरी दरमियान में थी, तो इनके अंदर से लेटरल सैक्रल आर्टरी पास करेगी। ठीक है, अब जो फोरामिना है इनके दरमियान के ये जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं बोनी एलिमेंट्स। ये कोस्टल एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो सैक्रम है वो हमारे पास 5 सैक्रल वर्टिब्रास को फ्यूज़ करें तो सैक्रम बनती है। अब इनको जब हमारे पास बॉडीज़ इसकी फ्यूज़ होती हैं तब दरमियान में हमारे पास बनता है हॉरिजॉन्टल रिज। जो 2 बॉडीज़ जो हैं वो सेपरेट हुई हैं बाय द हॉरिजॉन्टल रिज। ये S1 है यहाँ तक, फिर ये S2, फिर S3, S4 और फिर S5। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास प्लेस हुई है। फिर हमारे पास ये लेटरल सैक्रल मैसेज हैं। लेटरल सैक्रल मैसेज हैं जो नीचे बना रहे हैं, लेटरल बॉर्डर बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इंफियोलेटरल एंगल ऑफ द सैक्रम है। इंफियोलेटरल एंगल ऑफ द सैक्रम, जहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट है किसकी? कॉक्सिजियस मसल की बेसिकली अटैचमेंट है। बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे हमारे पास है यहाँ पे ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो अंदर हमारे पास ओवल शेप में आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। ऊपर प्रोसेसेस, नीचे फेसेट्स, दरमियान में ये हमारे पास पेडिकल्स हैं। पेडिकल्स हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं बेसिकली, और पेडिकल्स और लैमिना फ्यूज़ करके बना रहे हैं हमारे पास ये स्पाइनस ट्यूबरकल्स। ये लैमिनास हैं, ये पेडिकल्स थे। ठीक है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं? स्पाइनस ट्यूबरकल्स। 3 से 4 जो हमारे पास स्पाइनस ट्यूबरकल्स फ्यूज़ हो जाएं तो हमारे पास बनाते हैं मीडियन सैक्रल क्रस्ट। मीडियन सैक्रल क्रस्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास फ्यूज़ करके बनाते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स। अब आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, तो ये वाली जो लाइन जा रही है, इंडेंटेशन है जो सैक्रल फोरामिना से आगे है, ये हमारे पास बनाएगी इंटरमीडिएट सैक्रल क्रस्ट, जिसका एंडिंग पॉइंट है सैक्रल कॉर्निया।
ये हमारे पास सैक्रल कॉर्निया है। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 स्पाइनस ट्यूबरकल्स कहे थे ना, तो हमारे पास जो 5th स्पाइनस ट्यूबरकल होता है उसका लैमिना फ्यूज़ नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हमारे पास सैक्रल हाइएटस बनाता है। ऊपर सैक्रल कनाल थी, अब सैक्रल कनाल ने नीचे एग्जिट भी होना है, तो सैक्रल हाइएटस बन जाएगा। अब सैक्रल हाइएटस में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सैक्रल कनाल है ना, उसमें जो मेनिंजेस आ रही थी एरेक्नाइड और ड्यूरा मैटर, वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाती हैं एट द S2 के लोअर बॉर्डर के, S2 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर पे टर्मिनेट हो जाती हैं, वो आगे ट्रैवल नहीं करती। अब यहाँ पे जो सैक्रल हाइएटस है, इसमें से 3 चीज़ें हैं, 3 कंटेंट्स हैं इसके बेसिकली, ठीक है। एक जो है हमारे पास 5th सैक्रल नर्व है, यहाँ से हमारे पास जो पास करी थी वो हमारे पास S1 फोरेमना से जो पास करी थी S1 to S4 थी। 5th सैक्रल नर्व यहाँ से पास करेंगे। फिर कॉक्सीजियल नर्व है और साथ में हमारे पास फाइलम टर्मिनाले जो कि बेसिकली पाया मैटर की लेयर है, वो यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास फोरेमनास हैं, पोस्टीरियर सैक्रल फोरेमनास हैं, यहाँ पे पोस्टीरियर रेमाई ऑफ S1 to S4 स्पाइनल नर्व्स पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस थे। बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस फ्यूज़ होकर बनाते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स बनाते हैं, और ये हमारे पास बनाएंगे यहाँ पे लेटरल सैक्रल क्रस्ट। यहाँ पे मीडियन थी, इंटरमीडिएट थी, और फिर हमारे पास यहाँ पे बनेगी लेटरल सैक्रल क्रस्ट जो यहाँ से आ रही है इस वाली लाइन में, ये वाली लाइन बेसिकली इससे नीचे आएगी और हमारे पास इंफीरियर लेटरल एंगल बना देगी सैक्रम का। ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस हो गया था। पोस्टीरियर सरफेस से आ जाते हैं अब लेटरल सरफेस पे। लेटरल सरफेस पे बेसिकली क्या है हमारे पास, लेटरल सरफेस पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो मेन है। सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेस है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास बनाता है जॉइंट बनाता है, सैक्रोइलिक जॉइंट बनाएगा। यहाँ पे ये सैक्रम जो है आर्टिकुलेट करेगी विद द इलियम और सैक्रोइलिक जॉइंट बन जाएगा। सैक्रोइलिक आर्टिकुलर सरफेस के बिल्कुल पीछे हमारे पास एक रफ पिटेड एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रल ट्यूबरोसिटी। रफ पिटेड एरिया है जिसको हम लोग सैक्रल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अब सैक्रल ट्यूबरोसिटी है और सैक्रल ट्यूबरोसिटी के साथ ही हमारे पास एक और लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरॉशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट। अब नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लेटरल सरफेस का, यहाँ से 4 स्ट्रक्चर्स पास करते हैं बेसिकली। यहाँ से पास करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर हम पीछे से आगे ले जाएं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 4 स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। पहले ग्लूटियस मैक्सिमस आएगा, फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, फिर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और फिर हमारे पास कॉक्सीजियस मसल, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूटियस का जो हमारे पास यहाँ पे ऑरिजिन आएगा बेसिकली। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो इंफीरियर लेटरल एंगल है सैक्रम का, यहाँ पे एक और लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं लंबो सैक्रल कॉक्सीजियल लिगामेंट। एक लिगामेंट ये हो गया लंबो सैक्रल कॉक्सीजियल लिगामेंट, इंटरॉशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं जो एला है, ठीक है, एला की जो लेटरल मार्जिन है उसके अपर सरफेस पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट, ठीक है, एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट। और उसके जो एला का जो पोस्टीरियर सरफेस है जो ट्रांसवर्स एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जो रफ पिटेड एरिया था हमारे पास, उसके पोस्टीरियरली हमारे पास एक और लिगामेंट होता है जिसको हम लोग लंबो सैक्रल लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मीडियल सरफेस है वो कोस्टल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ट्रांसवर्स एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मसल्स को। जो हमारे पास एला है उसके रफ एरिया पे जो लेटरली है, यहाँ पे हमारे पास इलियाकस मसल अटैच होता है। अब जो हमारे पास S2 का लेवल है, S3 और S4, इधर जो है हमारे पास पिरिफॉर्मिस मसल अटैच होगा, ठीक है, इधर जो है हमारे पास पिरिफॉर्मिस मसल अटैच होगा और जो नीचे जो है ये हमारे पास कॉक्सीजियस मसल अटैच होगा। ये हमारे पास वेंट्रल सरफेस के मसल्स हैं, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। डॉर्सल सरफेस से डॉर्सल सरफेस पे आ जाते हैं। डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास एक और मसल होता है जो स्पाइनस ट्यूबरकल्स और जो ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स हैं उनके अराउंड जो है अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एरेक्टर स्पिनाई मसल। और यहाँ पे जो हमारे पास पोस्टीरियर सैक्रल फोरेमनास को कवर कर रहा है उस मसल का नाम है मल्टीफिडस मसल। मल्टीफिडस सैक्रल फोरेमनास को करेगा, स्पाइनस ट्यूबरकल्स और जो ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स हैं उनको एरेक्टर स्पिनाई करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है। अब हम लोग कॉक्सिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली हमने कहा कि कॉक्सिक्स जो होती है वो हमारे पास 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रे के फ्यूज़ होने से बनती है, ठीक है, 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रे के फ्यूज़ होने से कॉक्सिक्स बनती है। सबसे पहले जो होती है जो कॉक्सीजियल वर्टिब्रे 1 है
उसके अंदर थोड़े डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉक्सिजियल वर्टिब्रे 2 से लेके 4 तक है, वो हमारे पास उनकी सिर्फ बॉडीज़ होती हैं, उनका कोई और फीचर नहीं है, सिर्फ बॉडीज़ होती हैं जो कि आपस में फ्यूज़ करके हमारे पास टेल बोन बना रही हैं, ठीक है। अब कॉक्सिजियल वर्टिब्रे जो 1 है, उसके पास हमारे पास एक तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हो गए, और जो हमारे पास है एक और डिस्टिंक्ट फीचर है बेसिकली जो कॉक्सिजियल कॉर्न्यू है। कॉक्सिजियल कॉर्न्यू, ये कॉक्सिजियल कॉर्न्यू है, ये सैक्रल कॉर्न्यू है, इनको मिक्स नहीं करना। ऊपर सैक्रल है और नीचे कॉक्सिजियल है, ये दोनों आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ठीक है।